यत्स्वात्मा प्रभ शुद्धचिद्रसघनं यत्राखिलं तादृशं क्षीणप्रेमरसाब्धिमग्नमखिलम् एयन्तदृग्दुर्गं तस्मिन् भूप्रकटे विचिन्त्य महिमानन्त्येतत्र वृन्दावने पश्येयुर्यदि दूषणानि कुधियः किं स्यात् तत्तोऽन्तर्दृशाम्। जो अपने अंतःकरण से सभी को प्रकाशित करने वाला है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो प्रेम रस से परिपूर्ण है, जहाँ पर स्थित समस्त चर अचर आदि भी उसी की भांति स्वयं प्रकाशमान सच्चित आनंद स्वरूप एवं प्रेम रस से पूर्ण है तथा श्री कृष्ण के प्रेम रस सागर में निमग्न बने हुए हैं, जो समस्त वेदांतियों की दृष्टि से ओझल बना हुआ है। यदि निर्बुद्धि संपन्न मूर्ख लोग पृथ्वी पर स्थित ऐसे श्री वृंदावन की अद्भुत महिमा का विचार न करते हुए उसमें दोषों का आरोपण करते हैं, तो फिर उससे उन लोगों महत जनों को क्या हानि हो सकती है जिनके हृदय के नेत्र खुल गए। स्वरूपेणान्त स्वरूपेणानन्तं मधुरमभरेणान्तरहितं रुचानन्तं कृष्ण प्रणयरसतोऽप्यन्तरहितं कृपोदार्यानन्तं निजपरमहिम्नान्तरहितं तदानन्तं भाग्यं भजति यदि वृन्दावनमिदम्। जो अपरिमित सौंदर्य से संपन्न है, जो असीमित मधुरिमा से पूर्ण है, जो अनंत प्रकाश को लिए हुए है, जो अंत रहित श्री कृष्ण के प्रेम रस से भी भरा हुआ है, जो कृपालुता एवं उदारता के सागर से घनीभूत है, जिसकी महिमा अपरंपार है, अर्थात जिसकी महिमा पार करना असंभव है। यदि कोई ऐसे श्री वृंदावन की सेवा करता है अथवा भजन करता है तो उसे परम सौभाग्य संपन्न ही कहा जाएगा या माना जाएगा। वीक्षे दिव्याक्षिलक्षे स्थिरचर सुषमां सौरभं घ्राणलक्षैर्जिघ्राम्याकर्णये च श्रवणविततिभिस्तद्गुणानत्युदारान् पत्कोट्या त्वय्यटेयं यदि च करशिरः कोटिभिस्त्वां नमेयं नो तृप्तिर्मे तथापि प्रियतम परमानंद वृंदावनाद्य। अहो मेरे परम प्यारे अति अद्भुतानंददायक श्री वृंदावन धाम, यदि आज मुझे 1,00,000 दिव्य आंखें प्राप्त हो जाएं तुम्हारे चर अचरों की शोभा सौंदर्य को देखने के लिए, यदि आज मुझे 1,00,000 दिव्य नासिकाएं प्राप्त हो जाएं तुम्हारी सुगंध सुबास को ग्रहण करने के लिए, यदि आज मुझे 1,00,000 दिव्य कर्ण प्राप्त हो जाएं तुम्हारे गुणों एवं तुम्हारी अतिशय उदारता को सुनने के लिए, यदि आज मुझे करोड़ों दिव्य चरण प्राप्त हो जाएं तुम्हारी कुंज गलियों आदि में परिभ्रमण करने के लिए, यदि आज मुझे करोड़ों हाथ एवं शीट प्राप्त हो जाएं तुम्हारा अभिवादन एवं दंडवत प्रणाम करने के लिए, तो मेरी पूर्ण तृप्ति नहीं हो पाएगी। कर्णे शंकु प्रवेश्य किमपि यदि शृणोत्येतदीयस्य दोषान् जिह्वाच्छेद्या प्रमादात् यदि वदति समुत्पाट्य मम क्षीक्षते चेत् प्राणः सन्त्यागयोग्या यदि मनसि तथा निश्चयस्तच्छ्रवाद्या चाण्डालीकृत्य वर्ज्यः परमतममिदं धाम वृंदावनम यत्। यदि मेरे कान उस श्री वृंदावन के दोषों को सुने तो उनमें किसी नुकीली कील को डालकर उन्हें बहरा बना देना ही उचित है। यदि मेरी जीवा भूल कर भी तुम्हारे दोषों को कहे तो उसे काट देना ही उचित है। यदि मेरे नेत्र तुम में दोषों को देखें तो उन्हें निकलवा देना ही उचित है। यदि मेरा मन तुम में दोषों का होना धारण कर ले तो मुझे अपने प्राणों को त्याग देना ही समुचित प्रतीत होता है। निश्चित रूप से वे कान, नाक, आंख, मन आदि चांडालों की तरह अस्पृश्य एवं त्यागने योग्य हैं, क्योंकि यह श्री वृंदावन धाम तो परम से भी परम श्रेष्ठ है।
नहि वृंदावन वृंदाम्य हमिंदावप्यमीदृशीं सुखताम् तुच्छीकृत सुरगणिका सुख जनिका ते यतो रजकणिका। यद्यपि चंद्रमा को शीतलता प्रदान करने वाला अमृत तत्व का दान करने वाला सुखदायी एवं सुंदर कहा सुना जाता है, किंतु हे श्री वृंदावन, मैं चंद्रमा में भी वह सुख प्राप्त नहीं करता हूँ जो सुख मुझे निश्चय ही आपके भीतर निवास करते हुए प्राप्त होता है। इसी प्रकार तुम्हारा एक रजकण भी स्वर्ग की वैश्याओं अप्सराओं के संग की प्राप्ति के सुख को भी तिरस्कार के योग्य बना देता है। वृंदारक नुत वृंदा विपिन लता शाखि गुलमानाम वृंदारक इह नंदत मंदा मंदार कोटि भी किम वह। शिव विधि इंद्र आदि देवतागण श्री वृंदावन की लताओं वृक्षों एवं गुल्मों की प्रशंसा ही नहीं किया करते, अपितु वे श्री वृंदावन की लता वृक्ष गुल्म आदि के रूप में प्रकट होकर आनंद लाभ प्राप्त करने के परम अभिलाषी बने हुए हैं। अहो मंद बुद्धि संपन्न जनों, यदि तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होने वाले मंदार नामक वृक्ष की भी करोड़ों की संख्या में समुपलब्ध हो जाए तो भी क्या लाभ होगा। श्री राधा मुरलीधर वरधना वृंदावने वरंतिमिकः भगवत पार्षद मुख्यो प्यन्यत्राहम न चोत्सहे भवितुम। श्री राधा और श्री श्याम सुंदर रूपी परम श्रेष्ठ धन से धनी इस श्री वृंदावन में मैं अत्यंत रोगी होकर रहना भी अधिक अच्छा समझता हूँ, क्योंकि अन्य स्थानों पर भगवान का श्रेष्ठ पार्षद सेवक बनकर रहने के लिए भी मेरा मन उत्साहित नहीं होता है। वृंदावन गुण वृंदान्य निशम मंदानुरागेण यो वर्णयति समाकर्णयति हरिम सोधर धर्मर्णयति। जो प्रगाढ़ अनुराग को लिए हुए निरंतर श्री वृंदावन के गुणों का वर्णन करता है अथवा सम्यक रूप से सुनता है, वह व्यक्ति श्री हरि को भी अपना ऋणी मान लेता है। राधापति रति रंजित निकुंज भवने वने परमे श्री वृंदावन नामनी प्रणय प्रणयम समस्त गुण सीमनी। श्री वृंदावन नामक जो अति श्रेष्ठ वन है उसमें अपरिमित गुण भरे हुए हैं। उसके भीतर स्थित कुंजों निकुंजों एवं निभृत निकुंजों में एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रीति के रंग में रंगे हुए अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम सदैव नित्य विहार प्राण बने रहते हैं। तुम्हें उनसे परम प्रीति का संबंध स्थापित करना चाहिए। यदि वृंदावन वृंदाम्यपि तृणताम ते वनांतेषु न तदा विकुंठलक्ष्मीमपि करमिलिताम निभालये ललिताम। हे श्री वृंदावन, यदि तुम्हारे इस परम शोभायुक्त जीवन में यदि मुझे तृण बनकर रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो हाथ में आई परम मनोहर वैकुंठ लक्ष्मी को मैं आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा।